मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। वैसे हम लोग जो है डिफरेंशिएट में यू इंटू भी, यू बटे भी, इस प्रकार का फॉर्मेट जितना भी था सबका डिफरेंशिएट करना सीख गए थे। बिल्कुल भैया जी। आज हम लोग लॉगरिथमिक, हाँ जी, लॉग वाला टर्म, किस प्रकार लॉग का प्रयोग करके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, आखिर क्यों उसमें लॉग लगा रहे हैं, आसान बनाने के लिए आखिर लॉग क्यों लगा रहे हैं, किस प्रकार से डिफरेंशिएट होगा, सब कुछ आज सीखने वाले हैं। हाँ जी, लेकिन उससे पहले डिफरेंशिएट आगे पढ़ने से पहले आप मुझे बताओगे, रिवीजन 10 मिनट का रिवीजन होगा। पहले आप मुझे ये बताओगे मैं फॉर्मूला पूछता हूं आपसे, ठीक है? आपको बताना है साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएट क्या होता है। हाँ जी, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है। जब तक ये सब फॉर्मूला दिमाग में नहीं हटेगा ना, तब तक बहुत दिक्कत होगा। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है। अगेन कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट। ये सब जल्दी से बताओ, इस सब का डिफरेंशिएट आखिर होता क्या है। अगर ये बताने के बाद इसका सिंपल कौन सा साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता। अच्छा, एक बात बताना है आपको, माइनस किसमें लगाना है। इसमें किसी को कंफ्यूजन भी है भैया, किसमें माइनस लगाएंगे किसमें माइनस नहीं लगाएंगे, इसको लेके कोई डाउट? एनी डाउट? सेक एक्स का डिफरेंशिएट, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट, अगेन कॉट एक्स का डिफरेंशिएट। चलिए फटाफट से जो है आपको बताना है, पहले इसको देख लेते हैं। ध्यान देना, जहां जहां इस डिफरेंशिएट वाले पार्ट में जहां जहां आपको ये भैया दिखेंगे, उसके साथ आंख नाक कान सब कुछ बंद करके आप उसके आंसर में जो है माइनस का चिन्ह लगा सकते हो। जैसे यहाँ एस दिख रहा, मतलब इसमें माइनस नहीं लगेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, ठीक। अगेन कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, यहाँ पर सी दिख रहा है, मतलब इसके आंसर में माइनस सिंबल आ जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया जी, टेन एक्स का डिफरेंशिएट तो इसका होगा सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ध्यान देना, tan x और cot x दोनों में स्क्वायर वाला टर्म आता है, ठीक। अच्छा, sec x और cosec x में मल्टीप्लाई का टर्म आता है। हम लोग पढ़े थे ना sec और tan का रिलेशन, सेम वही चीज यहाँ पर। sec x का डिफरेंशिएट क्या होगा, sec का किसके साथ रिलेशन होगा, tan के साथ, sec x इंटू tan x। चलिए, cosec x का डिफरेंशिएट क्या होगा, cosec x का डिफरेंशिएट, पहली बात तो यहाँ पर c दिख रहा है, इस c के कारण सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले माइनस लगा देंगे। फिर याद पाएंगे cosec x में भी आपका cosec x और cot x का रिलेशन बनता था ना, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर, याद है कि नहीं? cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता था। तो cosec और cot का रिलेशन बनता था, सेम वही रिलेशन यहाँ पर, cosec x इंटू cot x, ठीक है। अगेन cot x का डिफरेंशिएट क्या होगा, cot x का डिफरेंशिएट, cot का रिलेशन किसके साथ था, कोशेक के साथ, तो यहाँ पर भी कोशेक स्क्वायर x, लेकिन आगे में c है तो माइनस लग जाएगा, माइनस कोशेक स्क्वायर x। बस इतना सा ही फॉर्मूला था ये सब। अभी इधर आते हैं, अब कुछ इनवर्स वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का माइनस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर c है, याद रखने के लिए। फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होगा, सिंपल सा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन सेक इनवर्स x का क्या होगा, यहाँ tan इनवर्स x है, cot इनवर्स x का, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस लग जाएगा क्योंकि आगे में c है, मतलब माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो 1 बटे एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर भी आपका c आ रहा, जहां जहां c दिखेगा डिफरेंशिएट के साथ उसमें माइनस सिंबल लगाते, तो सिंपल सा इसमें माइनस सिंबल लगेगा और ये हूबहू आ जाएगा, माइनस 1 बटे एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन इसके अलावा आपको बताना है, ये तो हुआ सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएट जो हमेशा आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके तभी आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो, परेशानी आपको नहीं होगा। हाँ जी, अगर फॉर्मूले में तनिक भी प्रॉब्लम हुआ ना, तब तो डिफरेंशिएट ना हो पाएगा, डिफरेंशिएट ना हो पाएगा। मुझे लगता है ज्यादा पानी से भीग गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, तुम साथ हो जो मेरे। अच्छा इसका बताओगे तो e पर पावर x का डिफरेंशिएट क्या होगा और a पर पावर x का डिफरेंशिएट क्या होगा, फिर x पे पावर n का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 बटे x का डिफरेंशिएट क्या होगा, फिर रूट x का डिफरेंशिएट क्या होगा, उसके बाद log x का डिफरेंशिएट क्या होगा।
ठीक है, लगभग तो सब हो गया। हाँ भैया लगभग तो सब हो गया। इस सब का डिफरेंशिएट बताइए जल्दी से, आपको सबका डिफरेंशिएट बताना है। तो भैया जी e पर पावर x का डिफरेंशिएट e पर पावर x ही होता है। अगेन a पर पावर x का डिफरेंशिएट a पर पावर x होगा, लेकिन साथ में log a भी आएगा। बिल्कुल सही। x पे पावर n का डिफरेंशिएट क्या होगा? ये n बाहर आ जाएगा, n x पे पावर n माइनस 1, 1/x का डिफरेंशिएट माइनस 1/x स्क्वायर। फिर रूट x का डिफरेंशिएट आपका 1/2 रूट x। चलिए आगे log x का डिफरेंशिएट क्या होगा? 1/x हो जाएगा। बस सिंपल सा इतना सा ही आपको डिफरेंशिएट का जो फॉर्मूला है वो अपने खोपड़िया में सेट करना है, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है सर जी। तुम साथ हो जो मेरे इस चीज की। चलिए सर जी आपका रिवीजन हो गया होगा। बिल्कुल सही, रिवीजन तो हो ही रहा होगा। लेकिन आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? लॉग वाला सीखने वाले हैं। लॉग का उपयोग किस प्रकार हम डिफरेंशिएट में करेंगे, इस पर मजे से पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया जी लॉग के बारे में मुझे कुछ ना पता बस समझ लो। लॉग की एक बहुत प्यारी सी चीज है। क्या है? लॉग 3 चीज। कौन कौन सा चीज? अगर कोई चीज पावर में है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है log x पे पावर 2, इसको ये पावर बर्दाश्त नहीं होता, मतलब वो चाहेगा इस पावर को किसी तरह अलग किया जाए। तो इसको अलग किस प्रकार किया जाए? तो एक फॉर्मूला मैं बताता हूं। अगर log m पर पावर n रहेगा तो log क्या कहता है? इस पावर को बाहर निकाल लेता है। अभी तक आप भी डिफरेंशिएट करते होगे, x पे पावर n का n बाहर निकालते होगे आप, n x पे पावर n माइनस 1। उसी तरह यहाँ पर n तो बाहर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं भैया जी, वहां पर हम लोग जो है n में 1 घटाते थे तो यहाँ पर भी घटाएंगे, वो काम नहीं करना। ठीक, ये सब समझ में आया? भैया जी ये तो समझ में आ गया। आप बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे कि लॉग जो है पावर को पसंद नहीं करता, इसके अलावा और किसको लॉग पसंद नहीं करता? तो लॉग जो है पावर को, मल्टीप्लाई को, अगर m और n दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे तो इसको ये पसंद नहीं है। अगर वो डिवाइड के फॉर्म में रहेगा तो इसको पसंद नहीं है। भैया जी तो आप लिखते जा रहे हैं, इसको पसंद नहीं है तो लॉग इसको अकेला कैसे करेगा? तो सिंपल सा है छोटे, इस मल्टीप्लाई को लॉग अकेला कर देगा। कैसे? m को अकेला, तो m अकेला हो गया लॉग के साथ, फिर n भी अकेला हो जाएगा लॉग के साथ। बस जब अकेला होगा ना तो बीच में प्लस आ जाएगा। बस ये छोटी सी बात आपको अपने दिमाग के किसी एक छोटे से कोने में डाल देनी है। अगेन अगेन अगेन, फिर m/n है तो क्या करना है? तो m और n तो अकेला होगा ही, तो लॉग के साथ m और लॉग के साथ n तो अकेला होगा ही, लेकिन साथ में बटे है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बस इसको ध्यान में रखना है। ठीक, बस 3 चीज को आपको ध्यान में रखना है। भैया जी हमको ये तो बता दिए, लेकिन इसका उपयोग किस प्रकार होगा वो जान। जैसे यहाँ log x स्क्वायर है, अभी तुरंत हम जाने कि log 3 चीज को देखना पसंद नहीं करता। एक पावर को कुछ पावर के फॉर्म में रहे, या मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे, या फिर डिवाइड के फॉर्म में रहे, log उसको देखना पसंद नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पावर के रूप में 2 है, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, यहाँ बचा सिर्फ log x। हाँ भैया जी ये तो बहुत हल्का सवाल था। अगर ऐसा रहे साइन स्क्वायर एक्स रहे तो क्या करेंगे? भैया जी अभी तुरंत आप बताए कि लॉग पावर को, मल्टीप्लाई को और डिवाइड को कतई देखना पसंद नहीं करता, तो ये जो पावर में 2 है ये आपका बाहर आ जाएगा। 2 जो बचा उसको लिख लो लॉग साइन एक्स। बस ये आपको काम करना है, फॉर्मूले का किस प्रकार उपयोग किया जाए। अगर इस प्रकार है लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, इस फॉर्म में रहे तो क्या करेंगे? भैया जी इसमें तो कहीं पावर नहीं दिख रहा। पावर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, पावर नहीं है तो हाँ चलो लॉग को बर्दाश्त हो गया, पावर नहीं, लेकिन उसका यहाँ दिख, लेकिन लॉग को यहाँ दिख रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई को किस प्रकार अलग किया जाए वो खुरपाती उसके अंदर चल रहा है। अब ये मल्टीप्लाई को अलग करेगा, एक्स को अलग और कॉस एक्स को अलग, तो लॉग कॉस, लॉग इस एक्स को अलग कर दिया गया, अब प्लस फिर कॉस एक्स अलग हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स। बस इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग अलग अलग करना सीखेंगे। ठीक, हाँ भैया जी अगेन अगर ऐसा है लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इस फॉर्म में रहे तो तुरंत आप बोलोगे भैया इसमें पावर तो नहीं है, नहीं पावर के रूप में कुछ ना है। ठीक, अगेन यहाँ मल्टीप्लाई है भैया जी, ये लॉग जो है ना अपने शब्द के अनुसार 1 2 3 3 चीज को देखना पसंद नहीं करता, पहला पावर को, दूसरा मल्टीप्लाई को, तीसरा डिवाइड को। तो यहाँ भैया जी मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को ये अलग अलग कर देगा, तो लॉग साइन एक्स अलग, लॉग कॉस एक्स अलग, तो लॉग साइन एक्स आपका अलग हो जाएगा, फिर लॉग कॉस एक्स आपका अलग हो जाएगा, लेकिन प्लस के रूप में अलग होगा। क्यों प्लस के रूप में अलग होगा? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक, अगर इस तरह रहे लॉग साइन एक्स बटे कॉस एक्स, भैया जी तुरंत लॉग का नजर तो इसके ऊपर गड़ गया होगा। भैया जी यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका बटे है, जब बटे रहेगा
फिर से लोग बोलेगा ना 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 ना, इस बटे को हम अलग अलग करेंगे, हमको पावर मल्टीप्लाई डिवाइड कतई पसंद नहीं है। तो लॉग क्या करेगा, साइन एक्स को अलग, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, ठीक, और कॉस एक्स अलग, माइनस लॉग कॉस एक्स। बस दोनों को अलग अलग कर दिया, यही तो काम है लॉग का, और कोई काम नहीं। भैया जी, इसका मतलब इस फॉर्मूले का प्रयोग इस प्रकार होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल इसी प्रकार हम लोग लॉग के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, लॉग के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी तत्काल ओवरऑल इसी तरह हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूले को किस प्रकार प्रयोग किया जाए, बस उसको देख लेते हैं, ठीक। वरना लंबी कहानी चलेगी इसके ऊपर, लॉग के ऊपर, उसके लिए एक स्पेशल सेशन ही लाया जाएगा, अलग लेक्चर का सेशन सिर्फ लॉग के ऊपर बात होगा। हाँ जी, चलिए अब क्या किया जाए और बताइए आप। लॉग एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये इसको अलग करना है, तो सिंपल सा भैया जी क्या करें, लॉग एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, तो लॉग पावर मल्टीप्लाई डिवाइड, तीनों को देखना पसंद नहीं करता, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ जी, तीनों को देखना पसंद नहीं करता, तो पहले मल्टीप्लाई को हटा देंगे, तो ये अलग, तो लॉग एक्स स्क्वायर और लॉग साइन एक्स अलग अलग हो जाएगा, तो लॉग एक्स स्क्वायर और लॉग साइन एक्स दोनों अलग अलग हो गया, और यहाँ प्लस का सिंबल आ गया। बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं बड़ी तीव्र पैनी नजर से, तो यहाँ पावर दिख रहा है, पावर मल्टीप्लाई डिवाइड ना चाहिए, तो इस पावर को बाहर निकालेंगे, तो 2 बाहर, जो जैसा है उसको वैसे रख देंगे, प्लस लॉग साइन एक्स, बस इतना ही करना है, ज्यादा खिचड़ी नहीं करना, बस हो गया काम। एक और आप बनाओगे, लॉग एक्स बटे साइन एक्स स्क्वायर, चलो इसको बनाओगे तो आप बोलोगे भैया पहली बात, लॉग जो है बटे मतलब भाग को, गुना को और पावर को देखना पसंद नहीं करता, यहाँ बटे दिख रहा है तो इसकी नजरें खुल जाएंगी, वो क्या करेगा, इस बटे के ऊपर नीचे को अलग अलग कर देगा, लॉग एक्स अलग हो गया, चलिए लॉग एक्स अलग, अब माइनस, बटे है तो माइनस, गुना है तो प्लस, लॉग साइन एक्स स्क्वायर, लॉग साइन एक्स स्क्वायर। क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि भैया इस स्क्वायर को बाहर निकालिए, तो गलत सोच रहे हो आप। तो देखो लॉग साइन एक्स स्क्वायर में ये स्क्वायर इस एक्स के साथ, पूरे साइन के साथ नहीं, अगर साइन के साथ रहता ना तो यहां पे रहता, समझ रहे हो, या फिर यहाँ पे, या फिर इस तरह रहता, इस तरह रहता, ठीक। लेकिन यहाँ पर एंगल के साथ है, इस साइन एक्स एंगल के साथ स्क्वायर, ये पूरे हॉल पर नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना, जो चीज एंगल के साथ रहेगा उसको आप ओवरऑल लेके नहीं चलना है, ठीक है। बस ये छोटी सी गलतियां आपके सवाल को गलती कर सकती है, ठीक, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है। कुछ और देखोगे, लॉग e पर पावर x बटे a पर पावर x, अब देखते हैं यहाँ बटे, यहाँ क्या है बटे, तो फटाफट बटे को अलग अलग कर लेते हैं लॉग के फॉर्म में, तो लॉग e पर पावर x अलग हो गया, फिर बटे का माइनस हो गया, लॉग a पर पावर x अलग हो गया, चलिए इस प्रकार दोनों को हम लोग अलग अलग कर लिए, कहीं कोई समस्याएं नहीं, कोई समस्याएं नहीं आएगी। चलिए जी, लेकिन हाँ पावर भी है ना भैया जी, यहाँ पर e पर पावर x तो है, ये पावर को भी लोग देखना नहीं पसंद करता, पावर मल्टीप्लाई डिवाइड, तो पावर को भी बाहर निकालेंगे तो x हमारा बाहर आ जाएगा, तो x log e, ठीक, फिर माइनस यहाँ पर ये x पावर के रूप में है, ये भी आपका बाहर आ जाएगा, x log a, ठीक। बस इतना सा काम करना है आपको। ये तीनों फॉर्मूला उम्मीद करते हैं कि आपको प्रयोग करने आ चुका होगा, कुछ आप खुद से बनाओगे, मैं दे रहा हूं आपको बनाने के लिए, आप इसी तरह तोड़ना है, आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करके तोड़ना है। चलो जी, मैं कुछ दे रहा हूं बनाने के लिए, आपको बनाना है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, चलिए जी आप बनाओगे, लॉग एक्स स्क्वायर 10x लॉग a पर पावर x साइन x पर पावर x लॉग 2 पर पावर x प्लस लॉग 3 पर पावर x लॉग 7 पर पावर y इंटू 6 पर पावर x लॉग 2 पर पावर x बटे 3 पर पावर y। 5 क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से पांचों क्वेश्चन को बनाओ, बनना चाहिए आपसे पांचों क्वेश्चन, ठीक। तो मिला लिया जाए, कैसे आप बनाए हो, चलो मिलाते हैं, लेकिन ध्यान दो जो मैं कह रहा हूँ पहले आप बनाओ, तो पहले बनाना है, नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा ठीक से, समझ रहे हो ना छोटे, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर 10x स्क्वायर है, फिर 10x मतलब लॉग एक्स स्क्वायर है और 10x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 10x अलग अलग मल्टीप्लाई के फॉर्म में, क्यों ना लॉग के साथ इसको अलग अलग कर ले, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई है, गुना के रूप में, गुना को लॉग अलग अलग कर सकता है जोड़ के रूप में, तो लॉग एक्स स्क्वायर अलग हो गया, तो लॉग एक्स स्क्वायर अलग हो गया, फिर प्लस
फिर log tan x अलग हो जाएगा, log tan x अलग हो गया। ठीक, यहाँ फिर दिख रहा है भैया जी पावर, ध्यान से समझना, पावर मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पावर दिख रहा है आपको, तो log को तो पावर पसंद नहीं, इस पावर को log बाहर निकालेगा, तो 2 log इस x की जगह पर x प्लस log tan x, काम तमाम। इसी तरह करना है। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ बटे के रूप में पहले गुना या भाग को पहले अलग अलग करना है, तो यहाँ बटे दिख रहा है हम लोग को, तो किस प्रकार इसको अलग अलग करें, तो सिंपल सा a पर पावर x ऊपर वाला log a पर पावर x, फिर बटे जो है घटाओ में चेंज हो गया, log sin x पर पावर x, log sin x पर पावर x। चलिए इस यहाँ पर x हमारा देख रहा है पावर के रूप में, तो पावर मल्टीप्लाई और डिवाइड तीनों को ध्यान में रखना, तो ये पावर बाहर आ गया, तो x log a माइनस ये पावर बाहर आ गया, तो x log sin x। चलिए बातें समझ में आई भैया जी, बहुत ही समझ में आया। अगेन यहाँ पर देखेंगे तो log 2 पर पावर x, फिर प्लस है, फिर log 3 पर पावर x है, तो अपनी को बुद्धि यहाँ पर प्रयोग करेंगे, मतलब अपना चंड दिमाग यहाँ पर प्रयोग करना है। तो कहीं पर मल्टीप्लाई दिख रहा क्या, ना दिख रहा, कहीं पर डिवाइड दिख रहा क्या, ना दिख रहा, तो क्या करें, पावर दिख रहा है तो पावर को बाहर निकालो, कोई जरूरत नहीं, तो ये x बाहर आ गया, x बाहर आ गया, बचा सिर्फ log 2, तो log 2 बचा। ठीक, यहाँ प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर ये x है, ये बाहर निकल गया, यहाँ बचा log 3, तो log 3। ठीक, अब यहाँ पर पहले देखेंगे क्या मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइड है, तो भैया हाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड में से मल्टीप्लाई तो है, मल्टीप्लाई है तो अलग अलग करेंगे, इसका अलग इसका अलग, 7 पर पावर y अलग हो जाएगा, तो log के साथ 7 पर पावर y अलग हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में था तो ये प्लस के रूप में अलग होगा, फिर 6 पर पावर x भी अलग हो जाएगा, log 6 पर पावर x। अब यहाँ पर दिख रहा पावर के रूप में y है, तो जो पावर है उसको बाहर निकालते हैं, तो y को तो बाहर निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं है आपका अंदर में, तो log 7 प्लस यहाँ पर भी x पावर के रूप में ये बाहर आ जाएगा, तो x log 6। चलिए ये छोटा छोटा काम करना है। अगेन फिर यहाँ दिख रहा है हमको बटे के रूप में, जो भाग रहेगा भैया जी उसको तो अलग अलग करेंगे, लेकिन घटाव के रूप में अलग अलग करेंगे, तो ये बटे हमारा घटाव के रूप में अलग अलग होगा, तो log 2 पर पावर x, अरे छोटी सरकार, log 2 पर पावर x माइनस log 3 पर पावर y। भैया समझ में तो आ रहा है, अब यहाँ पावर है, पावर को तो बाहर निकालेंगे, तो ये x हमारा बाहर आ जाएगा, x log 2 माइनस ये भी पावर मेरा बाहर आ जाएगा, y log 3। अब जो मैं दूंगा बनाने के लिए उसको खुद आपको बनाना है। हाँ जी, अच्छा एक और फॉर्मूला, ये तीनों तो काफी यूज होने वाला है, पूरा लॉग में यही तीनों फॉर्मूला चलेगा। ठीक, एक फॉर्मूला कोई सा सवाल में लगने वाला है, बता ही देता हूँ, सुनो। अगर इस तरह है log a रहे, अब बेस रहे 20 का, बेस के बारे में भैया नहीं बताए, बेस क्या होता है क्या नहीं होता है, इस सब में ई बेस है भैया जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेस क्या है। अच्छा जब हम लोग लॉग का अलग लेक्चर लेंगे ना, वहां पर सब कुछ बेस क्या है सब कुछ सीखेंगे, लेकिन हाँ आप बोलोगे तब। ठीक, यहाँ देखो log a टू द बेस b, इसमें क्या करते हैं, ये a वाला अलग लॉग के साथ चल जाता log a बटे ये b वाला नीचे आ जाता log b, इसको ध्यान में रखना। ठीक, चलो हम लोग चलते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ दे दूं बनाने, या दीजिए बनाने, लेकिन आप बताइएगा मत, मैं खुद से बनाऊंगा। ठीक, नहीं बताएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट के रास्ते पर चलेंगे और बहुत मजा आएगा। चलो इसको मिटा दे, हाँ भैया मिटाइए इसको। चलिए log 7 इंटू एक्स, आप क्या कर सकते हो भैया, log x ऊपर बटे log 7 नीचे, इस तरह का इस फॉर्मूले से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह है log y यहाँ पर x रहे तो क्या करेंगे log x ऊपर अब बटे log y नीचे, इस तरह करना। पहले आप कुछ पहले खुद कुछ बनाओ आप, उसके बाद हम लोग देखेंगे। कुछ तो बनाना है आपको, log e पर पावर x बटे sin x, log sin x बटे cos x, log x की पावर 7 बटे e पर पावर x, log a पर पावर y, अच्छे से लिखो, कैसे कैसे लिखते हो, a पावर y बटे a पर पावर x, log a पावर में c। ठीक, पावर में बेस में c। एक क्वेश्चन और,
7 पर पावर x प्लस log 2 पर पावर x, इस सब में फॉर्मूले का अच्छे से प्रयोग करो और बनाओ। हम लोग अब डिफरेंशिएट की तरफ आते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट की तरफ आएंगे, बुक भैया जी प्रकट हो जाइए। हलवा हलवा तो है, कोई नहीं, लेके बनाते हैं हम लोग और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक, इसको पहले मिटा दे। हाँ भैया मिटाइए इसको। ये समझ में आया तभी आगे समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है इसको फिर से 2 से 4 बार 5 बार इसको देखो और खुद बनाने का प्रयास करो। नहीं समझोगे आगे नहीं बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ लॉग वाला सवाल बनाना है तो पहले फॉर्मूले को याद करना है, उसके बाद जितना मैंने बनवाया सबको 1 बार 2 बार जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बनाते चलना है। चल रहा है गाड़ी तब तक चलते रहेगा आपका गाड़ी, ठीक है। इसको मिटाया जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। y बराबर क्या है क्वेश्चन? log x पर पावर cos x, log x पर पावर cos x आ गया। अच्छा जी, और कुछ है? अरे हाँ ठीक। अब यहाँ देखिए इसका आपको क्या करना है, इसका आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आप बोलोगे भैया इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार होगा? तो समझिए लॉग का प्रयोग कब किया जाए। अभी तक हम लोग क्या करते थे, सुनना। अगर किसी पर भी पावर x पे पावर अगर n रहता था, n मतलब कोई भी संख्या रहे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, ये n उसको डिनोट करता था, ठीक। मान लो x की पावर 6 है तो इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार निकालते थे? तो सिंपल से हम लोग क्या करते थे, इस 6 वाले भैया को हम लोग आगे करते थे और x पे पावर 6 माइनस 1 करते थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए x पे पावर y आ जाए तो क्या करेंगे, या फिर x पे पावर x आ जाए तो क्या करेंगे, किस प्रकार करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट इसका? तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना भैया जी, आप सिखा है x को बाहर निकालिए x पे पावर x माइनस 1, ये क्या हो गया? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पर जब पावर हमारा किसी वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल आ गया, तो वहां पर लॉग लगाते हैं। तो इस सब क्वेश्चन में हम लोग लॉग का प्रयोग करते हैं। पहले इस बात को दिमाग में बैठाओ, अपने दिमाग के किसी छोटे से कोने में इस बात को बैठाओ भाई जी। जब x पे पावर कोई संख्या रहेगा तो सिंपल सा हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन जब पावर के रूप में कोई वेरिएबल आ जाएगा तो वहां पर हम लोग लॉग लगाते हैं। इस बात को पहले दिमाग में बैठाना है आपको। जैसे यहाँ पर पावर के रूप में क्या आ गया, x का ही टर्म आ गया तो इसमें लॉग लगेगा, तो इसमें लॉग लगाना है, ठीक। तो किस प्रकार लॉग लगाएंगे उसको देखो। तो लॉग लगाते हैं, बस यही एक स्टेप आपको समझना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे। तो लेते हैं लॉग, इधर भी लॉग लगाओ इधर भी लॉग लगाओ। तो लॉग y इक्वल टू, इधर भी लॉग लगाएंगे तो लॉग जैसे है वैसे, y था सिर्फ आगे में लॉग लगा दिए, ये टर्म था सिर्फ आगे में लॉग लगा देंगे, जो टर्म है उसको हूबहू उतार लेंगे। इसमें तो कोई समस्या नहीं भैया जी। अब पहले जो फॉर्मूला लॉग का पढ़े थे वो पहले फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ भैया जी फॉर्मूला पढ़े थे, जो भी पावर रहेगा, लॉग भैया पावर को देखना पसंद नहीं करता, हाँ, तो ये पावर आपका बाहर आ जाएगा, तो बाहर लेते आएंगे। तो ये पावर बाहर आ गया तो cos x तो बाहर आ गया, अब बच गया ये टर्म, इस टर्म को हूबहू लिख लो। तो log into log x, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? इधर log y था तो log y का log y लिख। देखो इसके बाद अगर दिमाग इधर उधर भाग रहा है तो उसको पकड़ के अपने पास लेते आओ। हाँ जी, क्यों? यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले उस फॉर्मूले को यहाँ हम लोग करेंगे। यहाँ log y आ रहा है, इसका डिफरेंशिएट का क्या फॉर्मूला होगा वो पहले लिख लेते हैं, ठीक। क्या होता है फॉर्मूला log y का डिफरेंशिएट का? भैया जी 1/y होता, फिर y का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। क्यों डिफरेंशिएट किए y का? हम लोग log x का फॉर्मूला जानते थे 1/x होता है, लेकिन x की जगह पर y आया तो इसलिए y का फिर से डिफरेंशिएट किया, ठीक। अगेन log y तो हो गया। अगेन यहाँ पर cos x है, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता भैया जी? cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x होता है। चलो ये तो समझ में आ गया। फिर log into log x का डिफरेंशिएट क्या होता? log into log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, पता है कुछ इसके बारे में? भैया जी हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएट 1/x होता, अगर यहाँ x रहता सिर्फ तो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/x होता है, लेकिन x की जगह पर फिर से log x आ गया तो x की जगह पर हम भी log x लिख लेंगे। इतना सा ये फॉर्मूला है। हाँ भैया जी इतना सा है। किसका कॉल लगा? हेलो, कहाँ पर थे हम लोग? ये फॉर्मूले को यहाँ पर लिख चुके थे। log y का डिफरेंशिएट 1/y into dy/dx, cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x, log into log x का डिफरेंशिएट 1/log x।
लेकिन यहाँ पर किस प्रकार प्रयोग किया जाए, यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर तनिक अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। देखो यहाँ पर ये अलग टर्म है, ये आपका अलग टर्म है, u इंटू भी, इस पर डिफ्रेंशिएट होने वाला हो। u इंटू भी का डिफ्रेंशिएट क्या था पता है ना आपको? अगर अभी तक आप नहीं बनाए हो, पहले बनाना है आपको। अरे हाँ, हम लोग वो सारी बातें अब छोड़ देंगे, मुझे पता है आप बना चुके हो, कॉपी चेक करने के बाद चलेगा पता। हाँ जी चलिए, अब यहाँ पर log y का डिफरेंशिएट क्या होगा, या 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स होता तो लिख लेंगे 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स होगा, इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं u इंटू भी में पहले का डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिख ली। हाँ भैया, फिर जो बचा उसको आगे लिख लेंगे, बचा को log इंटू लॉग एक्स, इसको आगे लिख लेंगे, पता है ना, log इंटू लॉग एक्स, इसको आगे लिख लिए। फिर प्लस पहले वाले डिफरेंशिएट कर चुके हैं, फिर सेकंड वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड वाले का डिफरेंशिएट यहाँ निकला है 1/log x। लेकिन पता है आपको, हम लोग इसको आधे छोड़ दिए थे फोन पे बात करने के चक्कर में। देखो इसको देखो, यहाँ log x था तो log x का डिफरेंशिएट 1/x हुआ, लेकिन x की जगह पे तो log x है ना, उसका फिर से डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पर फिर से 1/x आएगा, इस x को आगे लेते आते हैं यहाँ से हटा करके। ठीक चलिए, हाँ कहाँ पर थे, इसका डिफरेंशिएट किए, जो बचा उसको आगे लिख लिए, फिर प्लस, फिर सेकंड वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड वाले को ढंगाएंगे, इसका रिजल्ट क्या आया डिफरेंशिएट करने पर 1/x इंटू लॉग एक्स। ठीक, इसका डिफरेंशिएट कर लिए, जो बचा उसको यहाँ लिख लें, cos x बचा तो cos x को यहाँ लिख लें। चलिए इतना सा काम कर लिए, बस हम लोग का काम खत्म। यहीं तक सारी समस्याएं थी, अब हमको dy बटे dx को सिर्फ अकेला करना है और कुछ ना करना। चलिए जी, मतलब पहली बार में ऐसा क्वेश्चन ले लिए जो आपको आपके लिए टफ क्या चीज है, अब लड़ना है सवाल से और कुछ ना करना है। हाँ जी, यहाँ पर 1/y था तो 1/y dy बटे dx, अब यहाँ पर log इंटू लॉग एक्स, ठीक, फिर माइनस साइन एक्स, इस माइनस को बाहर निकाल देते, माइनस log इंटू लॉग एक्स, फिर साइन एक्स का साइन एक्स, ठीक, प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे cos x ऊपर भेज देते हैं, cos x ऊपर आ गया बटे x इंटू लॉग एक्स। चलिए बस इतना सा काम करना था, हम लोग का काम खत्म। लेकिन एक चीज आप और कर सकते हो, इस y को उधर भेज सकते हो, तो भेज देते हैं, इसमें कौन सी समस्या है, dy बटे dx हम लोग का निकल जाएगा ना, y जैसे इधर आएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में आएगा, log इंटू लॉग एक्स, इस सब टर्म को उतारना है, वो बहुत छापो, जैसे हम लोग छापते हैं ना वैसे छापो, छापने का काम तो करने में मजा ही आता है ना। लेकिन यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, y का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो, करना है तो कर सकते हो पुट, एक लाइन और लेकर के पुट कर सकते हो, क्या है मान, log x पे पावर cos x। चलिए जी, बस यहीं तक काम करना है, यहीं तक में काम तमाम। लेकिन बगल में स्कूल बना डालना है, एक आप बनाओगे इस पर, मैं दूंगा बनाने के लिए, हूबहू इसी तरह बनाना है। ठीक, पहले इसको देख लो, अच्छे से देखो। अब बनाना क्या है भैया जी, इस cos x की जगह पर आपको sin x लेके बनाना है, तो यहाँ पर भी आपका sin x सिर्फ ये चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, और बाकी जो जहां पर इसका प्रयोग किया हो वहां पर चेंज होने वाला, बाकी हूबहू बनेगा। ठीक, तो एक बनाओगे sin x लेके बनाओगे, ठीक है, तुम साथ हो जो मेरे, जल्दी जल्दी इसको बनाओ, sin x लेके बनाना है आपको, अगर अभी नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगा। सवाल को जानोगे कैसे, पहचानोगे कैसे, मैं मानता हूं तनिक आपको दिक्कत दे सकता है, u इंटू भी आ गया, log भी आ गया, सब कुछ इसमें आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप शेर आप लड़ोगे सवाल से। हाँ भैया, एक साइन एक्स रख के बनाओगे, दूसरा आप जो है y इक्वल टू एक काम करोगे log x पे पावर tan x लेके बनाना है, ठीक है। चल वरना एक दें हल्का सा ऐसा ऐसा काम करो, यहाँ पर रूट x लगा दो, इसके ऊपर पावर जो है x लगा दो, देखते हैं क्या होता है, आप संभाल पाते हो या नहीं। नहीं बनेगा छोड़ देना, हमसे फिर पूछ के बनाना है आपको, ये बन गया ठीक, नहीं बनेगा तो हमसे पूछ के बनाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपसे बन ही जाएगा, नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, परेशान क्यों होना। हाँ जी, परेशान नहीं होना है। चलिए अब हम लोग आगे चले, चलिए भैया आगे चलिए। एक और क्वेश्चन देने का मन कर रहा था, लेकिन छोड़ो, इसी को बनाओ, मजा आ जाएगा ना जी। चलो एक और क्वेश्चन किताब से ही लेते हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन ले लिया, पहले आप भारी भारी क्वेश्चन ले लिए। चलो हल्का ही क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसका हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इस टर्म को कुछ मान लेते हैं y,
तब डिफरेंशिएट करोगे। हाँ जी, अब y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x है। अरे भाई जी, हाँ, इसका डिफरेंशिएट करना है, लेकिन एक बात है, सब अलग अलग मल्टीप्लाई के रूप में है। भैया जी, अलग अलग मल्टीप्लाई के रूप में u इंटू बी इंटू डब्ल्यू, वो तो ना करने वाले। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर, इस तीनों में लॉग काम करता है। जैसे अभी तक हम लोग पावर का बनाए थे, पावर अगर x के रूप में है, फटाफट लॉग लगाओ और पावर को बाहर निकाल लेते थे। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई दिख रहा है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, पावर है, हम लोग लॉग लगा करके उसको आसान बना सकते हैं। तो इसको लॉग लगा करके आसान बनाएंगे। तो फटाफट से लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो क्या होगा, इधर भी लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे। तो log y इक्वल टू log क्या है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब जैसे ही log लग गया, जितना भी इंटू वाला टर्म है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन प्लस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, इस तरह ये अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा? हाँ भैया जी, बिल्कुल समझ में तो अच्छे से आ रहा। इसको अलग अलग करते हैं ना, इसमें कौन सी समस्याएं हैं आप? तो log y इक्वल टू log cos x log cos x प्लस log cos 2x log cos 2x प्लस log cos 3x। चलिए, log के रूप में इसको अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए, कहीं कोई समस्या नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही ये अलग अलग हो चुका है, हम लोग जानते हैं log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x के रूप में। फिर x की जगह पे cos x है तो उसका फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। मैंने कहा था ना, कुछ आपको अब ओवर थिंकिंग रखना होगा, मैंने कहा था ना, वही काम यहाँ पर होगा। इस सबको हटाओ ना, ये फॉर्मूला कब तक ढोगे, इसको आप दिमाग में रखो। ये बगल में रखने की चीजें नहीं, इसको अपने दिमाग में रखना है आपको। भैया जी, कितना दिमाग में रखवाओगे? चल पहले फटाफट से फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हर सवाल में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक ना चलब। तो log y का क्या होता है, डिफरेंशिएट। भैया जी, log y का डिफरेंशिएट क्या होता है? हम लोग जानते हैं log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है, लेकिन x की जगह पे y आया, फिर से हम लोग y का डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx। आगे log cos x है, डिफरेंशिएट ऑफ log cos x। तो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x होता, 1/x, x की जगह पे cos x आया, फिर से cos x का डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा cos x का डिफरेंशिएट? भैया जी, cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x होगा, तो माइनस sin x बटे cos x हो गया। चलिए, ये तो समझ में आया। अगेन फिर से इसका log cos 3x करना होगा, यहाँ cos 2x है ना। अच्छा चलिए, ये भी हो जाएगा, इसी तरह करना है। चलो कोई नहीं, समझ में आ गया हो किस तरह हम लोग फॉर्मूला प्रयोग करने वाले। हाँ जी, अब देखते हैं, अब डिफरेंशिएट कर लिया जाए। डिफरेंशिएट विथ, आप हो सके तो पूरा रूप लिख सकते हो डिफरेंशिएट का, हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। हाँ जी, हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई समस्या ही नहीं। हाँ, अब इसका डिफरेंशिएट कर लिया जाए। log y का डिफरेंशिएट 1/y इंटू dy/dx, तो 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू log cos x का डिफरेंशिएट क्या है, माइनस sin x बटे cos x प्लस log cos 2x का डिफरेंशिएट। भैया जी किए कहाँ, अब कर लेते हैं, क्या समस्या है, कुछ नहीं है। तो log x का 1/x होता, तो 1/cos 2x, फिर इस cos 2x का फिर से होगा, तो माइनस sin 2x, फिर इस 2x का फिर से होगा 2। समझ में आ रहा, खोपड़िया चल रहा है कि चल रहा? अच्छा मैं चलाता हूँ एक बार ठीक से, देखो यहाँ पर, मुझे पता है कि अभी तक आपको कहीं ना कहीं डाउट है। log cos 2x, हम लोग क्या जानते हैं, log x का जानते हैं, तो भैया log x का होता है 1/x, 1/x लिख दिए, लेकिन x की जगह पे cos 2x लिखे, ठीक, इसका फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो cos x का क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस sin x, लेकिन x की जगह पे 2x लिखे, फिर से आप 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो 2 होगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अगेन फिर प्लस, सेम उसी तरह क्या करना होगा, log x का डिफरेंशिएट 1/x, x की जगह पे cos 3x, ठीक। अब चूंकि ये अपने मन से लिए, इसका फिर से डिफरेंशिएट करना होगा भैया माइन, तो cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस sin x, माइनस sin x की जगह पर 3x लिए, तो फिर से 3x का डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग का 3 आ जाएगा। मजा आ रहा है, चलो बहुत मजा आ रहा है ना, मजा आना ही चाहिए। 1/y dy/dx इक्वल टू माइनस sin x बटे cos x प्लस, प्लस क्यों करोगे, ये माइनस है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। हाँ जी, 2 को आगे कर लेते हैं, क्यों आगे कर रहे हैं, क्योंकि ये एंगल के साथ ना लगे देखने में, इसलिए हम लोग 2 को आगे लिख लेंगे, ठीक। तो sin 2x बटे cos 2x
ठीक है। अगेन यहाँ पर भी 3 को आगे लिखेंगे, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 आगे लिखेंगे, 3 साइन 3x बटे कॉस 3x। अधिक अधिक करना, इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, इस y को इधर लेते जाएंगे। चलो करते हैं, जितना सॉल्व करोगे उतना अच्छी सॉल्व होगा। dy बटे dx, इस y को उधर भेज दिए, यहाँ माइनस साइन x बटे कॉस x tan x, माइनस 2 साइन 2x बटे कॉस 2x tan 2x, माइनस 3 tan 3x। इस y की जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, y का मान है ना cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तो यहाँ पर आ सकता है, तो ला सकते हो। ठीक, यहाँ पर लिख दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा। हाँ भैया, बहुत ही मजा आया, मजा। चलिए, इसी तरह मजा आना भी चाहिए बनाने में। आपको कुछ अपने मन से बनाना होगा भैया, अपने मन से बनाएंगे, आप लीजिए तो सही। देखिए कैसे बनाना है, सिर्फ मैं एंगल चेंज करता हूँ, सवाल वही रहेगा। 2x यहाँ पर इंटू यहाँ पर 4x इंटू यहाँ पर 6x 5x। लो, इसको बनाना है आपको। एक और क्वेश्चन बनाना है आपको, y इक्वल टू साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। इसको बनाओ। ठीक, बिल्कुल इसी तरह बनने वाला है, बनाओ और मेहनत करो। कुछ और बनाएंगे, अभी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते चलेंगे। आज इतना क्वेश्चन बनाएंगे ना, किसी ने सोचा ना होगा। हाँ जी, चल फटाफट से इसी मेथड से इसको बनाओ। अभी ना थमना है आपको सर जी, जितना हो सकेगा अपने मन से ट्राई करते चलना है, करते चलना है और करते चलना है। ठीक है, जब तक आपके अंदर इतना हिम्मत ना आ जाए कि हम लोग क्वेश्चन बैंक में किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएट का सवाल क्लियर कर सकते हैं, तब तक बनाते चलना है आपको डिफरेंशिएट। ठीक, चलो अभी तो ये लॉग का सब इसी तरह बनने वाला है, सब हल्का हल्का, बहुत प्यारा प्यारा सवाल है। ठीक, कहीं कोई किसी तरह का उलझन नहीं आएगा सवाल को बनाने में, सब हलवा हलवा सवाल है। मैं क्या कह रहा हूँ आजकल, मैं सोच रहा हूँ आप बनाओगे, ये बना कि नहीं बना भैया? ये तो बना ही लेंगे, ये तो चंट वाला सवाल है ना, चंट वाला सवाल। इसको जल्दी से बनाओ, बना लिए होगे, वरना आप छोड़ भी देते हो। चलो छोड़ो, हल्का है वो, हल्का छोड़ के इसको नहीं छोड़ना है, इसको बनाना है आपको, सबको बनाओ। चलो बन गया होगा, आगे चले। हाँ भैया आगे चलिए। सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है। चलिए कुछ और सवाल एक लेते हैं, रूट वाला सवाल क्या। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है 5.5 का, सब 5.5 का देख रहे हैं। हाँ 5.5 सब बनाओ, उदाहरण भी है बहुत सारा, जितना हो सकेगा बनाना है आपको। रूट अंडर क्या है, तो क्वेश्चन को लिखो पहले, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। करना क्या है आपको, सुनो। हम लोग जानते हैं रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है इस पर पावर 1/2 है, 1/2 इसके ऊपर पावर है। उसी तरह यहाँ पर रूट है, रूट का मतलब हो गया इसके ऊपर 1/2 पावर है। चलो इतना तो क्लियर हुआ, इसके ऊपर 1/2 पावर है। लेकिन और क्या क्लियर हो सकता है, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है ना, और ये भी बटे के फॉर्म में। ठीक, हमको पता है, जान गए यहाँ पर पावर जो है एक्स के फॉर्म में नहीं है, तो लॉग लगाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन देख रहे हैं अंदर है भाग है, भाग को भी लॉग देखना पसंद नहीं करता। इसका मतलब जैसे इसमें लॉग लगाएंगे, इतना माइनस इतना हो जाएगा लॉग के फॉर्म में, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको लॉग अलग अलग कर लेगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यस, इसी को दूरदर्शी बनो, कैसे कैसे क्या करेंगे जो हो जाएगा, वो अपने अंदर हुनर लाओ। वो तभी आएगा जब बहुत बार सवाल को बनाओगे आप। तो यहाँ पर इसको y मान लेते हैं, कैसे कैसे करिए। अच्छा रुको, अगले स्टेप में हम लोग करेंगे। चलो इस रूट को हम लोग क्या कर देते हैं, पावर के रूप में लिख देते हैं, और टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग y इक्वल टू लॉग, इसको हम लोग पावर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, पावर को अच्छी से लिखो। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, पावर 1/2। ठीक है, अब 1/2 जो पावर है उसको आगे लेते आएंगे, तो log y इक्वल टू, ये 1/2 पावर आगे आ गया, तो 1/2 आगे आ गया, log जो बचा उसको हुबहू लिखो। ये कैसे आ गया है पता है ना, क्योंकि log पावर को देखना पसंद नहीं करता, जो भी पावर है वो आपका आगे आ जाएगा। फॉर्मूला याद पारो। हाँ भैया, फॉर्मूला तो अच्छी से हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, किए है ना। हाँ भैया अच्छी से किया है। अब यहाँ पे बटे आया, बटे को ही ये अलग अलग कर सकता है, कौन, ये लॉग भैया। तो करेगा तो करने दो, हम क्या कर सकते हैं इसमें, लॉग का काम है करने का, अलग वो करेगा अपना अलग। तो ये आपका लॉग यहीं पे ले लो, ठीक है।
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू माइनस अलग अलग कर रहे हैं, फिर इसका लॉग मतलब लॉग एक बार इसके साथ आया, फिर एक बार लॉग इसके साथ आएगा और बीच में माइनस आ जाएगा। ये बंद ऑफ क्यों हो रहा है सच्ची पता है? एक बार हम लोग यहाँ पूरा बिग ब्रैकेट क्यों लिए, क्योंकि 1/2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई, अगर हम लोग जो है ऐसा करते, इस ब्रैकेट को यहीं पर बंद कर देते तो इस 1/2 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसी के साथ रहता, इसके साथ तो नहीं रहता। हमको दोनों के साथ मल्टीप्लाई दिखाना था, इसलिए हम लोग इस ब्रैकेट का प्रयोग किया। छोटी ब्रैकेट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो log m/n था, पटे को log देखना पसंद नहीं करता तो log इतना माइनस log इतना हो गया, बस यही किए। फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, बहुत सारा मल्टीप्लाई, log इसको अलग अलग कन्वर्ट कर देगा, ठीक तो करते हैं ना, यही भी करें, इसको कर सकते हो, बच्चा वाला सवाल है ये सब। यहाँ log y का log y इक्वल टू 1/2 का 1/2, यहाँ पर log क्या है इतना इंटू इतना है, इस दोनों को अलग अलग करेंगे ऐड के रूप में, log x माइनस वन प्लस प्लस के रूप में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ गुना के रूप में है। फिर यहाँ क्या है log x माइनस टू, यहाँ माइनस तो माइनस, हाँ भैया जी, फिर log x माइनस थ्री। तो दिमाग को एक जगह एकत्रित करो, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाओ। अगेन यहाँ मल्टीप्लाई सब जगह प्लस आएगा तो log x माइनस फोर, फिर log x माइनस फाइव। अब क्या करेंगे, माइनस का सब में मल्टीप्लाई है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहीं पे कर दिया। अगला स्टेप हम लोग नहीं कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस। चलो अब इसका डिफरेंशिएट कर देना, log y का डिफरेंशिएट 1/y इंटू dy बटे dx, ठीक। 1/2 उसी तरह रहेगा, log x माइनस वन का डिफरेंशिएट 1/x माइनस वन, log x माइनस टू का डिफरेंशिएट 1/x माइनस टू, log x माइनस थ्री का डिफरेंशिएट 1/x माइनस थ्री। इसी तरह सबका डिफरेंशिएट कर देना है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा भैया एक बार कर ही दीजिए, कीजिए भैया जी, आप कीजिए, हमसे क्यों करवाते हैं। देखिए log y का डिफरेंशिएट क्या हुआ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए log y का डिफरेंशिएट 1/y इंटू dy बटे dx, ठीक। यहाँ इक्वल टू 1/2 था, इसका डिफरेंशिएट करना है तो 1/x माइनस वन हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x ना, तो 1/x माइनस वन हो गया, x की जगह पर x माइनस वन है और x माइनस वन का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए मल्टीप्लाई 1 नहीं लिखते, ठीक। फिर log x माइनस टू का डिफरेंशिएट 1/x माइनस टू, फिर से x माइनस टू का डिफरेंशिएट 1 ही होगा तो छोड़ देंगे, माइनस log x माइनस थ्री का डिफरेंशिएट 1/x माइनस थ्री, फिर माइनस log इसका डिफरेंशिएट x माइनस फोर, इसका डिफरेंशिएट x माइनस फाइव, बच्चा वाला चीज है। चल इसको बनाना है, सॉल्व करना, y को उधर भेजना, y का वैल्यू पुट करके रख देना है, ठीक। यहाँ से dy बटे dx आप निकाल सकते हो, y को उधर भेजेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको लिख देना है। चल इतना से काम करना है, फिर y का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। समझ रहे हो ना क्या करना, हाँ भैया जी समझ रहे हैं। इसको आपको बनाना है, अब मैं कुछ हिंट्स देता हूँ कैसे कैसे आपको सवाल बनाना है, ठीक। तीसरा चौथा क्वेश्चन देखो, इसको बनाओगे क्या, अच्छा इसको रहने दो, इसको और बनाना है आपको, मैं कुछ देता हूँ इसको बनाने के लिए, तब ना मजा आएगा। इसी क्वेश्चन पर सेम टू सेम कैसे बनाओगे वो देखो, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स बटे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव, इसको बनाना है। कुछ और बनाओगे, कुछ और, थोड़ा सा मैं घुमा दूं आपको, तो बोलो तो घुमा देता हूँ। हाँ भैया जी, अच्छा रहने तो क्या ही घुमाऊंगा, हल्का देता हूँ लेकिन घुमाने वाला देता हूँ, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। इसको अच्छे से बनाना, चल बातें समझ में आई, हाँ भैया जी बातें तो समझ में अच्छे से आती, लेकिन आप जब परेशान करते हो ना, बहुत अच्छी से परेशान करते हो भैया जी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम देख रहे थे ना, बनाओ बेटा, ये सब ट्राई खुद से करना चाहिए आपको, बच्चा वाला सवाल है। y इक्वल टू एक्स पे पावर x है माइनस टू पर पावर साइन x, तो क्या करोगे, दोनों तरफ log ले लेना, log लोगे यहाँ पर, यहाँ x पे पावर x है, ये x आगे आ जाएगा, इसमें भी log लेंगे तो ये साइन आगे आ जाएगा। हाँ भैया जी, बस इसका आप क्या करो, फिर से यहाँ पावर है, ये आगे आ गया, फिर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये u इंटू भी पर आएगा, u इंटू भी पर आएगा, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है तो सिर्फ यहाँ पर इसमें सिर्फ u इंटू भी होगा, इसमें u इंटू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि log 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, log 2 का log 2 रह जाएगा और sin x का डिफरेंशिएट cos x हो जाएगा। इस तरह करना है, बन जाएगा ये, हल्का हल्का है, बनाओगे सब हलवा हलवा, नहीं बनेगा पूछना है आपको, ठीक। चलो इस पर जितना हो सके उतना क्वेश्चन बनाओ, ठीक। चलते हैं, मिलते हैं अगले 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 वीडियो में।
अगले लेक्चर में। हाँ जी,